जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता में इम्पैक्ट डालता हुआ आपका ये साइक्लोन है, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है क्या, रेमल। ये साइक्लोन जो है आपका लैंडफॉल जब किया, यानी जब समुद्र से चलते हुए लैंड की तरफ जब ये बढ़ता है तो यहाँ पे आकर के रुकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं यहाँ पे लैंड के आसपास कम मिलती हैं, जिनके कारण यहाँ पे कंडेंसेशंस हो नहीं सकते। और ये जो आई होती है स्टॉर्म में, जो आकाश में बादल के रूप में बनती है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, ये तुरंत गिरावट आती है इसमें और तुरंत ये सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अब बात आती है डिटेलिंग की कि ये जो साइक्लोन है इसकी क्या खूबी है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट किया, वो सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो कैटेगरी है कि किस किस कैटेगरी में इस तूफान को हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए इस साइक्लोन की, तो जो इस साइक्लोन का नाम है वो रेमल है। और रेमल इसका नाम रखा है, ओमान एक कंट्री है गल्फ में, उसने इसका नाम रखा है। इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, वो सारी डिटेलिंग भी अभी बताई जाएगी। सबसे पहले आईएमडी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है यहाँ से बन जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड होने वाला है आपके चलते, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि लो प्रेशर जो होता है उसकी स्पीड कितनी होती है। तो लेस देन 31 यहाँ पे बताया गया है आईएमडी के द्वारा, याद रखिएगा। और डिप्रेशन जो है 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर की, और डीप डिप्रेशन की बात करें यहाँ पे तो 49 से लेके 61 किलोमीटर पर आवर तक बताई गई है। ये विंड की स्पीड है, और ये नॉट में 1 नॉट इक्वल टू 1.85 समथिंग होता है किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा चीजें, यहाँ पे वैसे मेंशन भी है, ये देखिए। तो ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसकी स्पीड 61 टू 88 होती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्पीड 88 से 117 के आसपास, और सुपर साइक्लोन की बात करें तो मोर देन 2 टू 1 किलोमीटर तक ये चीजें जाती हैं। ये सारी की सारी जो डिस्टर्बेंसेस और कैटेगरी रखी गई है यहाँ पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें कि ये जो साइक्लोनिक कैटेगरी है, ये 5 कैटेगरी में यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया गया है। तो इस चीज को अगर देखें तो विंड की स्पीड के आधार पे इसको डिवीजन यहाँ पे मिली है। पहली अगर बात करें तो 120 से 150 जो कि मिनिमल ये बोला गया है डैमेज करता है, और 150 टू 180 की बात करें तो मॉडरेट करता है, 80 टू 210 एक्सटेंसिव में आ जाता है, और 210 टू 250 में एक्सट्रीम में आ जाता है, 250 एंड एबव कैटास्ट्रोफी यानी तबाही ला देता है। ये इसकी डिटेलिंग हो गई। अब बात आती है नामकरण की। तो साइक्लोन को अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से नामकरण किया जाता है, जैसे कि टाइफून हो गया चाइना सी में, और पैसिफिक ओशियन में। हरिकेन हो गया आपका वेस्ट इंडीज आइलैंड कैरिबियन सी अटलांटिक ओशियन में। टॉर्नाडो बोला जाता है गिनिया लैंड्स एंड वेस्ट अफ्रीका में, और साउदर्न यूएसए में। विली विली बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है आपके भारतवर्ष में। तो ये जो था एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन ही था। अब हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए कहाँ से बनेगा। एक तो एरिया ये आपका हो गया, और दूसरा एरिया सीधे सीधे आपका साइक्लोन से ही पूछ सकता है। तो उसकी भी डिटेलिंग, फॉर्मेशंस और क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे ये डाई होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, वो भी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से साइक्लोन की फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे गर्म हवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ट्रॉपिकल वार्म ओशियंस यहाँ पे जरूरत पड़ती है इसको फॉर्म करने के लिए, तभी ये फॉर्म होगा। देखिए क्यों क्यों फॉर्म होगा, वार्म की आवश्यकता क्यों होती है, वार्म वाटर की। तो जब ये मान के चलता हूं मैं, ये ओशियन है, इस ओशियन में अगर यहाँ पे वार्म वाटर है तो ये कंडेंसेशन होगी, इवापोरेट होकर ऊपर जाएगी। ऊपर हो जैसे ही वर्टिकल अपवर्ड जाएंगी ये हवाएं, वैसे ही कुछ ठंड हवाएं नीचे रिसाइड करेंगी। तो एक विंड्स फॉर्मेशन होता है, और ये बादलों से जाकर के टकराती हैं, और एक फॉर्म्स हॉरिजॉन्टल वे में एक फॉर्म करती हैं क्लाउड सिस्टम, जिनके कारण
एक सर्कुलेशंस क्रिएट होती है और ये उसका बड़ा रूप ले लेती है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लार्ज सी एरिया सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसका भी प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो जब ये अर्थ रोटेट करती है ना, इस रोटेशन की अगर बात करें तो एक डिफ्लेक्शन फोर्स होती है जो विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है नॉर्दर्न और साउदर्न में। इसी को हम लोग कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। स्मॉल वेरिएशंस की बात करी जाए यहाँ पे, तो वर्टिकल विंड जो स्पीड होती है वो ऊपर की तरफ जाती है कंडेंसेशन होके, यहाँ पे मैं पहले ही बताया हूँ। और दूसरी तरफ जो लो प्रेशर होती है, जो ऊपर की बादल होती है, वहां पे लो प्रेशर डेवलप होती है, इसको हम लोग आई बोलते हैं। और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, एलपी, याद रखिएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशंस क्रिएट हो जाती है अपर डाइवर्जेंस और सी लेवल सिस्टम में। तो ये क्या करता है, जब फॉर्म होती है इसकी सिस्टम, तो अभी आपको यही चीज मैं बताया, जब ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, यहाँ पे देखिए। दूसरी चीज है, ये अभी आपका डेवलपमेंटल स्टेज में है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है उस स्टेज में ये इंटेंसिफाई हो जाती है, यानी तूफान तेज होने लगती है। और कड़कड़ाहट, थंडर स्टॉर्म की बात करी जाए तो जो बादल गरजते हैं वो होने लगती है, क्योंकि हॉरिजेंटल स्प्रेड हो जाती है। क्या आपका जो बादल बन रहा है, जो क्लाउड्स फॉर्मेशंस हुए हैं, जो स्टॉर्म बन रहे हैं, वो हॉरिजेंटल स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो जब फैल जाते हैं तो एक प्रकार से ये हाई लेवल तक प्रोड्यूस होती है। और ये जो आई होती है इसमें लो प्रेशर होती है, पहले ही बता चुका हूं, और ये जनरेट करती है। अगर इस प्रकार का स्टॉर्म क्रिएट करना है तो क्यूमुलस थंडर क्लाउड यहाँ पे बैंड की सहायता से, यानी क्यूमुलस थंडर स्टॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्यूमुलस थंडर क्लाउड की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण ये सब चीजें होती हैं। अब डीके की बात करी जाए यहाँ पे कि कैसे ये फॉर्म हुआ ये बता दिया, कैसे ये मैच्योर हुआ ये भी बता दिया, और कैसे ये डेथ होता है। तो जब ये आती हैं लैंड एरिया पे, सी एरिया से लेके लैंड एरिया तक पहुंचती हैं, तो यहाँ पे समुद्र में वार्म ओशियन है, यहाँ पे पास में किनारे इसका टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण ये जैसे ही टकराती हैं सरफेस पे तो लैंडफॉल होते ही ये डाई कर जाती हैं। तो ये कुछ किलोमीटर तक यहाँ पे इम्पैक्ट तो करती हैं, लेकिन यहाँ पे इनका डेथ हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता दिया हूँ आपको। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए साइक्लोन फॉर्मेशन की, तो ये सर्कुलर शेप में होते हैं। 150 से लेके 300 किलोमीटर तक इनकी डायमीटर हो सकती है, एरिया को कवर कर सकते हैं। आई जो है वो सेंटर में होती है, कोई भी फ्रंट फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। और लेटेंट हीट एनर्जी यहाँ पे यूज होती है। वेलोसिटी की बात करें तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर की होती है ऑटोमन सीजन में ज्यादातर। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही यहाँ पे 12 किलोमीटर तक इम्पैक्ट करती है। टॉरेंशियल रेन यहाँ पे होती है, ग्रेट डैमेज होती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये इसकी पूरी डिटेलिंग हो गई। आशा करते हैं इस स्लाइड ने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अगर इसकी डिटेलिंग की बात करें थोड़ी सी और पिक्चराइजेशन की वजह से, तो ये देख सकते हैं, ये समुद्र है, ये क्या है, सीज है, और सी का टेम्परेचर यहाँ पे 26 डिग्री दिखाया गया। जैसे ये वार्म होती हैं तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है। जो भी चीजें अगर हम लोग एक कढ़ाई में या फिर एक बर्तन में कोई भी चीज गर्म करते हैं तो वो ऊपर ही तो कंडेंसेशन होकर निकलती है, या वेपराइजेशन कह लीजिए। तो ये जैसे ही जाती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जब एक्सपेंड करती हैं, ये जब हॉरिजेंटल रूप ले जाती हैं, यहाँ से तो वर्टिकल अपलिफ्ट हुआ एयर, और ये जो यहाँ से सीधे क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल जब स्प्रेड आउट हो जाती हैं तो ये सर्कुलेशंस हो जाती हैं। यहाँ पे लो प्रेशर जब बनता है, वीकेंड्स होते हैं, तो ये हवाओं की मदद से ये सर्कुलेट हो जाती है। तो ये क्या करती हैं, ये जहां तक जाती हैं उसको रौंदती हुई, डिस्ट्रॉय करती हुई निकल जाती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड प्लस कैपेसिटी बहुत हाई होती है। दूसरी तरफ बात करी जाए इस रेमल साइक्लोन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया है किस प्रकार से बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले जोन में यहाँ पे कवर करती हैं। बिहार को भी यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई नजर आई हैं बहुत हद तक, लेकिन यहाँ पे बात करी जाए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही 24 नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का इम्पैक्ट
हुआ है। अगर भारत की मैप की यहाँ पे हम बात करें तो ये इसका लोकेशंस है जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर साइक्लोन की बात करें तो स्पीड इसकी लगभग 130 किलोमीटर बताई गई है और ओमान एक कंट्री है, उसके द्वारा इसका नाम रेमल रखा गया, जिसका मतलब क्या होता है, सैंड। ये इम्पैक्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल और मेनली बांग्लादेश में। अगर तूफान की हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग देशों में, जैसा कि पहले ही बताया, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अमेरिका में इसको हरिकेन के नाम से बोला जा रहा है और चाइना के आसपास इसको टाइफून के नाम से बोला जा रहा है, साइक्लोन बोला जा रहा है यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे विली विली बोला जाता है। ये भी चीजें याद रखिएगा, हम लोग साइक्लोन इसको बोलते हैं। ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मैं अभी दे दिया। आशा करते हैं आपको ये चीजें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू ए लॉट।